पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। दी, हम तो कहीं और रहने की सोच रहे थे, लेकिन चाची ने तो यही बांध दिया हमें। शालू, मैंने भी बस इसलिए मना किया था ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन अब क्या करें। पारो, इधर आ। तू ना ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करना, चाची को परेशान नहीं करना है, ठीक है? अरे माँ, हम यहाँ रहेंगे तो चाची नानी को परेशानी थोड़ी होगी। परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य से थोड़ी परेशान होता है। देखो, मैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। पर ये है ना आपकी बहन, मतलब मेरी मासी, इनका ध्यान रखना, ये बहुत शरारती है। और हाँ माँ, आप भी ना कभी कभी बच्ची बन जाती हो, तो आप भी ना ध्यान रखना। अबे दादी अम्मा, रुक, तेरी सारी दादीगिरी निकाल दी तो रुक। अरे कहाँ जा रही है तू? तुम भाग रही है मुझसे? हाँ, भाग रही है तू मुझसे? शालू, मैं तेरे पीछे आ रही हूँ, तो रुक जा। मैं आप ही पकड़ती हूँ तुझे, क्या? चाची लाइए, मैं बना देती हूँ, पारो ने ऐसे ही कह दिया था। अरे नहीं लक्ष्मी, तू रहने दे, मुझे बनाने दे हलवा। अरे पारो को मेरे हैंड का हलवा ईट करना है। अरे पहली बार आई है पारो मेरे घर में, तो बस मुझे उसके लिए बनाना है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है उसके लिए बनाने के लिए। तू यू गो, मैं बनाती हूँ। अरे गो ना, जा। जी पारो, वो डस्टर देना। ये वाला, ये लो। थैंक यू। पारो, पानी ला देना। अभी लाई मासी। दी, हमें कल ही जॉब की तलाशी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, मैं भी सोच रही थी, लेकिन हम दोनों जॉब पे कैसे जा सकते हैं? ये तो आधा दिन ही स्कूल में रहेगी ना, और फिर आधा दिन अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना इसी घर में। ये तो सही बोल रही है। एक काम कर, तू घर पे रह इसके साथ, मैं जॉब कर लूंगी, तू मत कर। ये क्या, ये दोनों बहनें तो आपस में डिसाइड कर रही है। ओ बहनों, मुझसे तो पूछो। क्यों, तू जॉब करने वाली है क्या? अरे मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं ट्यूशन लेगी तो घर पे ही रहेगी ना, फिर नौकरी भी हो जाएगी। अरे वाह पारो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देखा मासी? लेकिन हम इस शहर में नए आए हैं बेटा, नई टीचर के पास ना इतनी जल्दी कोई ट्यूशन लेने भी नहीं आता है। ओ अच्छा, ऐसा क्या? फिर तो सोचना पड़ेगा। दी, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू रोहन के स्कूल में ही जॉब एप्लीकेशन डाल दे टीचर बनने का। मतलब आप उसी स्कूल में पढ़ाओगी, मेरे स्कूल में? अगर जॉब लग गई तो। वाह माँ, आप कोशिश करो। मैं डैड से बात करूं। ट्रस्टी अंकल है डैड के बहुत अच्छे दोस्त है। अगर डैड बोलते हैं ना, तो ट्रस्टी अंकल डैड की बात को टालते नहीं है। नहीं पारो, हम वैसे भी मिस्टर ओब्रॉय से बहुत मदद ले चुके हैं। पर उन्होंने ही तो हमें बुलाया है बुद्धू। लेकिन आए तो हम अपनी मर्जी से ही है ना बुद्धू, और बार बार ऐसे मिस्टर ओब्रॉय से हेल्प लेना ना सही नहीं है। पारो, दे रही हूँ। अरे रोहन के स्कूल से फोन है। हेलो। हेलो लक्ष्मी टीचर, आपसे एक बात करनी थी, रिक्वेस्ट भी है और एक फेवर भी। जी कहिए ना सर। अगर आपके जैसी टीचर हमारे स्कूल में टीचिंग करे तो ये हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी मैम। रियली, आपकी जैसी टीचर हमारे स्कूल के लिए एसेट होगी। सर मैं अरे आप सोच लीजिए एक बार, हम कल फिर से मिलते हैं। लेकिन देखिए, आपने जैसे उस घर के लिए मना कर दिया था जो आपको रहने के लिए दिया गया था, वैसे ही प्लीज टीचिंग के लिए मना मत कीजिएगा। प्योन ने बताया मुझे आप अपनी चाची के घर रहने वाली हैं। सर वो एक्चुअली मेरी नो इश्यूज, लेकिन उम्मीद है कि आप ये प्रपोजल नहीं ठुकराएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। एक बात तो टेल करो तुम लोग, तुम दोनों यहाँ पर हो, गांव में सब ठीक होगा ना? मीनिंग खेत का क्या होगा? चाची, आप उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। शालू, माना कि तूने खेत किसी और को दे दिया है, और वो माँ जी है ना, मीनिंग तुम्हारी दादी, वो भी संभाल रही है, लेकिन जरा सोचो तो, तू वहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता ना, अच्छी आमदनी भी तो होती। और मैं भी अब, मुझसे भी ना ये घर का काम ज़्यादा वर्किंग नहीं होता है। अब मैं फिर भी ठीक हूँ, अपने बारे में नहीं थिंकिंग कर रही हूँ, मैं तो बस तुम दोनों के लिए परेशान हो रही थी। और अब देखो ना, अब यू लोग गांव में थे, कितने खुश थे, और फिर तुम्हारी वो टीचर की नौकरी भी तो अच्छे से वॉकिंग हो रही थी, है ना? नहीं, वो क्या है ना, यहाँ पर खर्चा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन खर्चे को उठाने के लिए आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ती, उल्टा और कम हो गई है।
और वैसे भी तुम्हारे चाचा वो थोड़ी ना जिंदगी भर अब नौकरी करते रहेंगे, उनकी भी तो उम्र हो गई है। चाची, मैं और दी है ना, हम यहाँ सब संभालेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मलिष्का, कुछ सोचा फिर एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करनी है हमारी? थैंक यू। अरे तुम थैंक यू क्यों कह रही हो? मुझे लगा तुम भूल गए। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरी लाइफ का ये। इस दिन मुझे रोहन की कस्टडी मिली थी, तो थैंक यू मुझे तुमसे कहना चाहिए। थैंक यू। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, मुझे थैंक यू सॉरी मत बोला करो। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो हमारे बीच नो थैंक यू एंड नो सॉरी, ओनली लव, सिर्फ प्यार। चाची, मुझे पारो के स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। क्या नौकरी मिल गई? जी। हाय रब्बा, ये तो कमाल ही हो गया। अरे लुकिंग क्या तुम लोगों ने, इस घर में आते ही तुझे नौकरी मिल गई है, ये तो वेरी गुड न्यूज बात हो गई। और हाँ, ये स्कॉलरशिप का क्या है? चाची, स्कॉलरशिप। हाँ वही, सेम टू सेम। वो मिस्टर ओबरॉय है ना, उनकी कंपनी की तरफ से मिली है पारो को। अरे हाँ, याद आया। तूने इस ओबेरॉय के बारे में कुछ पता किया कि नहीं? हाँ, तूने टैला था कि ये ओबेरॉय वो ओबेरॉय नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो पता होना चाहिए ना। चाची, हमें ये मिस्टर ओबरॉय का नाम नहीं पता, लेकिन ये जो भी मिस्टर ओबरॉय है ना, ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है, फरिश्ते का रूप है ये। और आपको पता है, ये मिस्टर ओबरॉय ने दी और पारो को रंजीत के चंगुल से बचाया। हाँ, तुम लोग बात बिल्कुल राइट कह रही हो, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए ना। अब चलो छोड़ो अब ये सब कुछ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये ओबेरॉय वो ऋषि ओबेरॉय नहीं है। हाँ, मैं तो खुश हो गई बहुत। तुम लोग अभी रेस्टिंग करो, थक गए होंगे ना। अब मैं भी कम होती हूँ, ठीक है? जी। अरे वनी तो शहर है, तू भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर है। आज नहीं तो कल अगर सामना हो गया तो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? बस रास्ते में हूँ। जीते, जर्नैल का मैसेज आया, वो पहुंच चुका है। हमें आज किसी भी तरह से दोनों का आमना सामना करके जर्नैल का पर्दा फाश करना होगा। क्या हीर जी की बात सही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मर के वापस कैसे आ सकता है? हीर जी, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपका प्लान कामयाब होगा? मेरा ये प्लान कामयाब होगा। जल्दी कर हीर, पता नहीं आंटी जी को कितनी देर ऐसे बाहर रख पाऊंगी। अब मम्मी आप ना यहीं रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ, यहीं रुकिए। हीर, हीर, हेलो हीर, मैं आंटी जी को लेके यहाँ पहुँच गई हूँ। आगे का प्लान बता। तुम उन्हें मार्केट के पीछे वाली साइड ले आओ। मैंने जर्नैल को भी वहीं पे बुलाया है। हीर पुत्र, हीर पुत्र, हीर पुत्र। जीते, तू यहीं चुप जा। जब जर्नैल आएगा तब तुझे भी यकीन हो जाएगा कि वो जिंदा है। ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अगर ये बाहर नहीं आया तो जीता इसे देखेगा कैसे? तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? मैं गाड़ी के अंदर से बैठ के बात नहीं कर सकता क्या? तुमने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है वो बताओ, कहाँ है जीता और उसे कब मारना है?
कीर्ति ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? अगर जर्नैल वाकई गाड़ी के अंदर है तो उसे बाहर क्यों नहीं ला रही? ऐसे तो जीता इसे देख ही नहीं पाएगा। मम्मी कहाँ रह गई है? ये कहाँ गायब हो गई है? Oh God, मेरा फोन। एक्सक्यूज मी, आपने कोई फोन देखा गिरा हुआ? नहीं देखे। कहाँ है जीता? कम ऑन यशिका, जल्दी ला मम्मा को। क्या हुआ? कोई चालाकी करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? कहाँ है जीता? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं पापा जी आंखें खोलिए। अक्का खोलो पापा जी। पापा जी आंखें खोलिए। लगता है सब यही आ रहे हैं। उनके सामने आप ऐसे नहीं रह सकती। पापा जी अक्का खोलो। पापा जी अक्का खोलो। कोई एम्बुलेंस को फोन करो। जी जल्दी। हाँ मैं करता हूँ। जी अंकल। हाँ जी। अरे मैं मर जाऊँ, क्या हो गया नानू? उठिए पापा जी। अंदर ले जाना पड़ेगा। जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आ जाइए, डैडी जी को पता नहीं क्या हो गया। बस डॉक्टर आ रहे हैं। पापा जी की दवाइयां मेरे कमरे में, मैं लेके आती हूँ। जस पुत्र क्यों है? भाभी जस। मुझे मैं लेके आता हूँ दवाई। आराम नाल पुत्र। ये फोन तो मैंने जस भाभी के पास कभी नहीं देखा। अरे जे कौन है? कहीं ये जर्नैल तो नहीं? इसका मतलब जस भाभी जर्नैल के साथ मिले हुए हैं। अरे भाई तू कुछ हो रहा है? पापा जी। जीते पुत्र। पापा जी, डैडी जी। ये कैसी मजबूरी है पापा जी, मैं चाहकर भी आपके साथ रह नहीं सकती। एक बेटी होने का फर्ज भी निभा नहीं सकती। जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ तो मम्मी जी के बर्ताव से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जर्नैल के साथ मिली हुई है। ना ही हीर जी को मम्मी जी के खिलाफ कोई सबूत मिला है, और ऊपर से जस भाभी का एक खुफिया फोन जिसपे किसी जे का फोन आ रहा है। कहीं हीर जी गलत इंसान पे शक तो नहीं कर रहे, जबकि असल में जस भाभी जर्नैल के साथ मिली हुई हैं। कॉल करता हूं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। So let me tell all of you कि भवानी चिटनेस को यहां पे मैं लेके आया हूं as my date.
और उन्हें पूरा हक है अपनी खुशी सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का, जैसे आप सबको है। जस्ट बिकॉज इनका तलाक हो गया है तो इनकी सारी खुशियां इनसे छीन लो। कोई हक ही नहीं है इनको खुश रहने का। अरे तलाक आदमी का भी हुआ है, उसने भी 30 साल की शादी छोड़ी है और हफ्ते भर में दूसरी शादी भी कर रहे हैं। मिस्टर जयेश चिटनिस, वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ, विच इज फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो इनफैक्ट उनकी खुशी में उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट भवानी चिटनिस को भी हक है खुश रहने का, और वो हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। समझे आप लोग? अरे पर तू ऐसा कैसे कह सकता है विराट? एक शादी का अंत हुआ है। शादी का अंत नहीं हुआ है मासी, एक धोखे का अंत हुआ है। और एक धोखे के अंत को तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। भवानी आंटी एक बुरे रिश्ते से बाहर आई है, इन्हें तो उनकी खुशी मनानी चाहिए। इनफैक्ट यू नो मॉम, मुझे भी यही करना चाहिए था कुछ साल पहले जब मेरा डिवोर्स हुआ। अगर खुशी मनाता, लाइफ एंजॉय करता तो शायद जल्दी मूव ऑन कर पाता। अरे पर तेरी और इनकी बात अलग है, एक नहीं है। तो एक कर देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। औजार, विराट, रंग गहरा होता है ना इससे। चलो, अब हो गए विराट और भवानी सेम टू सेम, बेशरम तलाकशुदा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सब जब भवानी आंटी के साथ हुआ तो सब चुप थे, सब उन्हीं को ब्लेम कर रहे थे। और जब मेरे साथ हो रहा है तो सब सिंपैथी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है। आप सबको हो क्या गया है? आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि रिश्ते को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे नहीं डाल सकते सिर्फ। अगर शादी सही चल रही है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे डाल दो, अगर डिवोर्स हो रहा है तो उसका दोष भी औरत पे डाल दो। क्यों? दो लोगों की होती है ना शादी, अकेली की तो की नहीं उन्होंने। कितने हिपोक्रेट है यार आप लोग। पर बस अब बहुत हो गया, बहुत दिनों से देख रहा हूं, पर अब ये सोचना बदलनी होगी और चेंज यहीं से आएगा। जैसे शादी दो लोगों की होती है ना, वैसे डिवोर्स भी दो लोगों का ही होता है, किसी एक का अकेले का नहीं होता। और ये गलत है कि हम डिवोर्स का सारा दोष एक औरत पर डाल देते हैं और आदमी को फ्री कर दिया, वो एंजॉय कर रहा है। अपनी कमजोरी, अपनी नाकामयाबी का दोष एक औरत पे डालना, सारा ब्लेम उस पे डालना, वो भी गलत है। और मैं अब ये सब चुपचाप नहीं देखने वाला। मां, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मत करो। आंटी, नहीं, अब आप और मैं तो एक है, तो रहने दीजिए। नहीं, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है विराट, ये मत करो। देखो यहाँ पे
यहाँ पे जो भी है ना वो तुम्हारी बात समझ गया है। ये मत करो, मत करो। बीती बातें याद करके खुद को तकलीफ मत दो, क्योंकि दर्द सिर्फ औरतों को नहीं होता, नेक दिल मर्दों को भी होता है, तुम जैसे लड़कों को भी होता है। मैं जानती हूँ उनका भी दिल दुखता है। तुम ये मत करो, मेरे लिए खुद को दुखी मत करो। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। रुको, सबने कह लिया जो कहना था, अब मेरी बारी। भवानी जी, आप तलाकशुदा हैं और ये सच है, लेकिन इस बात का किसी ने मजाक बनाने की कोशिश की, वो भी मेरे घर में, मेरे नाक के नीचे। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। जिसने भी ये किया है उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुनो, क्या? वो एक्चुअली मुझे मेरा मतलब है, मुझे ना तुमसे। ठीक से बोलो ना, क्या तुम्हें मुझसे क्या? अब नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो, जाने दो। प्रॉब्लम क्या है इसकी? तुम। मैं? हाँ, तुम प्रॉब्लम हो। तुम हमेशा ऐसे गलत ही रहते हो मेरे साथ आरवी, क्यों? एक मिनट। तुम्हें बुखार तो नहीं है? नहीं, बुखार तो नहीं लग रहा। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। देखो तुम ना। मैं क्या गलत करता हूँ तुम्हारे साथ? ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मतलब है मेरा। तुम्हें पता है हमारे बीच में ना कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी नॉर्मल नहीं, मतलब कोई भी कंफर्ट लेवल नहीं, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जहाँ पे मैं खुलकर तुमसे कुछ बोल पाऊं, खुलकर हम किसी भी बारे में बात कर पाए। लेकिन नहीं, जरूरत है बात करने की? कोई जरूरत नहीं है बात करने की। अपने मन की बात अपने मन में रखो, मुझे मत बोलो। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। अंडरस्टूड? तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कोई परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, और मुझे भी कोई मुसीबत नहीं चाहिए। What? मुसीबत? मैं तुम्हें मुसीबत लगती हूँ? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें हर बात समझ में नहीं आती। वर्ड्स पकड़ लेती हो, मीनिंग समझती ही नहीं हो। Oh God, आरवी, तुम मेरे लिए सारी चीजें इतनी मुश्किल क्यों कर देते हो? मतलब मैं चाहूँ कि मैं सिंपल सी बात तुमसे कहूँ, लेकिन नहीं, तुम करने ही नहीं दोगे मुझे। मैं मुश्किल कर देता हूँ। God, I'm so sorry, princess. Thank God मैंने तुमसे वो नहीं कहा जो मैं तुम्हें कहने आई थी। एक्चुअली तुम डिजर्व भी नहीं करते हो, तुम ना कोई भी गुड वर्ड्स डिजर्व नहीं करते हो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी अच्छा बोलना चाहूँ या कुछ भी सोचूं, लेकिन नहीं, तुम ना लायक ही नहीं। रहने दो, तुम जा। क्या? अच्छा बोलने वाली हो तुम, वो भी मेरे लिए? क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इमोशंस है, मैनर्स है, और मैं तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ। यार क्या बात बोली है तुमने, मजा आ गया, मतलब सुपर। इस बात के लिए तो तालियां बनती है यार। हैप्पी? तुम ना रहने दो, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी है। इसीलिए कहा था कि अपने मन की बात अपने मन में ही रखो। वाओ, ये कितना सही कहा तुमने। एक्चुअली तालियां फॉर यू। हैप्पी? यस, वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं, मैनर्स हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। थैंक गॉड तुम मेरे जैसे नहीं, और मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। वाह, क्या बात की है यार, मतलब सुबह से जो भी तुमने बोला है ना, उसमें सबसे बेस्ट ये था। बहुत अच्छी बात। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले अच्छा है बुरा? एक्चुअली मैंने बोलूंगी मैं जो तुम्हें कहने आई थी। नहीं, अब तुम सुनो, अब वो तुम्हें अच्छा लगे, बुरा लगे या वाहियात लगे, आई डू नॉट केयर। अब मैं बोलूंगी जो मैं। कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं बोलूंगी। नहीं, मैं बोलूंगी। गॉड, यू आर इम्पॉसिबल। आई लाइक यू।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आओ मेरे साथ। अरे एक सेकंड, क्या कर रही हो? तुम्हें बहुत बड़ी गलती करने से बचा रही हूँ। कैसी गलती? समझाना पड़ेगा। ये जो हो रहा था या फिर होने वाला था, तो प्लीज इतनी बेशर्मी तो मत करो ना दुनिया वालों के सामने। बेशर्मी? कौन सी बेशर्मी की मैंने? बरसा दे इश्का की स्याहियाँ, रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं, हाँ रे पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी जाऊं तर तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे, पिया बस तेरी हो झूले तो। You know what? तुम पहले मुझे बोले तो मुझे थैंक यू बोलना था तुम, और अब थैंक यू तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो मत। आगे आगे क्या? तुम्हारा थैंक यू मैं लूंगा या नहीं लूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन पहले थैंक्स बोलो। थैंक्स। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। Okay, enough सैंडी, अब तू ना सिंग द सॉन्ग कर रहा है कि मैं उनका फेवरेट हूँ, लेकिन आजकल तो उनका फेवरेट राजवीर है, वही उनका सब कुछ है, हमेशा सिर्फ राजवीर की बातें होती हैं। तो तू ये सब सिर्फ अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए कर रहा है? Of course, और नहीं तो क्या। बट तू मुझे बता, तू सेम सवाल अलग अलग स्टाइल में बार बार मुझसे क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए क्योंकि मुझे भी लगता है कि तू और तेरी फैमिली राजवीर से अटैच्ड है, इसलिए राजवीर ने तेरे डैड को बचाया। सैंडी लिसन, ऐसा कुछ नहीं है, उसने मेरे डैड को बचाया ना, ठीक है, उसके लिए हम उसे पैसे दे देंगे, उसकी कीमत चुका देंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो क्या कहते हैं उसे? बख्शीश। देख, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, वेटर्स हमारी हेल्प करते हैं, हमें इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो हम खुश होकर क्या देते हैं? टिप दे देते हैं। उनसे प्यार करके उन्हें घर नहीं लेके आते, उनसे अटैच नहीं हो जाते। तो बस राजवीर भी मेरे लिए एक एम्प्लॉय और एक वेटर से कुछ कम नहीं है। वो हमारे यहाँ काम करता है ना, हम उसकी सैलरी बढ़ा देंगे, वही उसकी टिप होगी। दैट्स इट। ब्रो, डैड, पता है शौर्य, मुझे हमेशा ही लगता था कि तुम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहोगे, स्कैंडल्स क्रिएट करते रहोगे, अपने आप को फंसाते रहोगे,
और मैं तुम्हें बचाता रहूंगा, बार बार यही काम करता रहूंगा कि तुम जेल जाते रहो और मैं तुम्हें जेल से निकालता रहूं। यही सोचता था कि पता नहीं कब बड़े हो गए तुम, कब मैच्योर हो गए। But I must say, I'm really proud of you. आज तुमने वो कर दिखाया है जो हम में से कोई नहीं कर पाया। आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है शौर्य। Really proud of you. डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझसे कुछ चाहते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहता मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता, बस अपनी फीलिंग्स बता रहा हूं कि तुमने वो कर दिखाया है जो हमारे परिवार में से कोई नहीं कर पाया। इसलिए तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज मुझे खुशी हो रही है कि तुम मेरे बेटे हो। देखो ना, हम में से कोई यहाँ के डॉक्टर्स को कन्विंस नहीं कर पाया कि डॉक्टर मयंक, जो यहाँ पे काम भी नहीं करते, बाहर के डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर आए और राजवीर का इलाज करें। तुमने यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ की मैनेजिंग कमेटी को कन्विंस कर दिया कि वो डॉक्टर मयंक को यहाँ पर बुलाए। तुमने राजवीर के लिए इतना सोचा। I'm really proud of you. तुमने बहुत बड़ा काम किया है। And I must say कि you deserve a return gift. सच कह रहा हूं। जिंदगी में कभी भी कुछ चाहिए होना मांग लेना, मना नहीं करूंगा। कुछ भी मांग लूंगा। Give me a hug. Just like my son. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर ने कहा था, उसने कहा था कि बर्बाद कर देगा मुझे, और सच में वो कुछ भी कर सकता था, मुझे मरने दे सकता था, लेकिन उसने किया नहीं ऐसा। अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई है उसने। और करता भी क्यों नहीं? बेटा जो है मेरा, दिल तो उसका भी धड़कता होगा मेरे लिए, कहीं ना कहीं, लेकिन प्यार तो वो भी मुझसे करता है। तभी तो उसने मेरी जान बचाई है, अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई है। करण, करण, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। इतना इमोशनल क्यों हो गया तू? कुछ नहीं डैड, बस मैं यही सोच रहा था कि राजवीर ने जो किया है वो एक बेटा ही कर सकता है। किसी के लिए गोली खाना कोई आसान बात नहीं होती डैड। वो गोली मुझे लगने वाली थी, जो राजवीर ने अपने सीने पर ली है। ऐसा काम तो एक बेटा ही कर सकता है। एक बेटा भी नहीं कर सकता। उसने वो काम किया। इससे ये तो साबित हो गया बेटा कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है तुझे। शायद हम लोग उसे अच्छे से समझ नहीं पाए बेटा। बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा ही नहीं, बहुत सच्चा है, दिल वाला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं कि वो क्या है। बेटा है, बेटा है वो मेरा। क्या कहा तूने?
राजवीर, एक तो मेरे पेपर्स नहीं ला पाया, ऊपर से स्टंट हीरो बनकर उसने करण लूथरा को बचाया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिरा को तुम्हारे और शिव के बारे में सब कुछ पता चल गया? नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो अभी तक मंदिरा ने हमें अलग कर दिया होता। ऐसा क्या हो गया शक्ति कि शिव तुमसे इतना डर रहा है, तुम्हें अपने पास भी आने नहीं दे रहा है? वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो तुम्हें जानता ही ना हो। समझ में नहीं आ रहा है। अब भोलेनाथ की नगरी में शिव शक्ति को पास ना आने दे, उससे डरे। अजीब नहीं? नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस डॉक्टर शिव को हमने स्कूल नहीं जाने दिया ना, इसलिए वो गुस्सा है। शक्ति, शक्ति, रसोई में आना जरा, हमें तेरी हेल्प चाहिए। वो हम सब्जी बना रहे हैं, तो रोटियां सेक दे। आलसी कहीं की, कुछ काम नहीं करती। सुबह से सारा काम हम ही कर रहे हैं, और तू या तो मम्मी जी से लड़ाई कर रही है या फिर आराम कर रही है, बस। रिमझिम, एक्चुअली मुझे कपड़े नहीं मिल रहे थे, तुम ढूंढ दोगी प्लीज? जी हम आते हैं। नहीं। अरे रिमझिम बेटा, भूल गई मैंने तुमसे क्या कहा था? घर की जिम्मेदारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पति की जिम्मेदारी, पति की सेवा। यही सिखाया था ना मैंने। चलो कीर्तन की हेल्प कर। थोड़ा अर्जेंट है रिमझिम। डॉक्टर शिव, ऐसा क्या ही हो गया जो आप हमसे इतना ज्यादा गुस्सा है? शक्ति, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिरा को तुम्हारे और शिव के बारे में सब कुछ पता चल गया? नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो अभी तक मंदिरा ने हमें अलग कर दिया होता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें क्या लगा बेटा, कि तुम मेरी जासूसी करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हमने तो तुम्हारी जासूसी पर ही जासूसी कर दी। लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ, पुलिस को बुलाओ, इसको भी लेके जाओ। ये बहुत बैड है, बहुत बैड है। डॉक्टर शिव, दूर हटो प्लीज। मुझे पास मत आओ। पद्मा दीदी, जी जी आओ। प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति।
अब इस अध्याय को तो मैंने बीच में से फाड़ दिया। एक तरफ शिव, एक तरफ शक्ति। तुम कल की आई हुई बच्ची मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही थी। बेटा, तुम जिस स्कूल में पढ़ाई करती हो ना, उस स्कूल की प्रिंसिपल भी मुझसे ट्यूशन लेती है। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में शिव को मार डालूंगी? अरे मैं कोई खूनी थोड़ी हूं। मैं तो सिर्फ कमीनी हूं। तुम्हें क्या लगा बेटा कि तुम मेरी जासूसी करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हमने तो तुम्हारी जासूसी पर ही जासूसी कर दी। तुम पर तो मुझे पहले से ही शक था। रिमझिम बेटा, तुम्हें क्या लगता है शिव को भेजना चाहिए ना पागल खाने? शक्ति, तुम लोग डॉक्टर शिव को यहाँ पे मत लेके आओ। यहाँ पे डॉक्टर शिव को पागल खाने लेके जाने के लिए पूरा इंतजाम हो चुका है। शिव के अंदर शक्ति का डर हमें बनाना है, बिठाना है। एक सेकंड के लिए भी शिव से शक्ति की नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। रिमझिम बेटा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे हम तो अपना काम खत्म करके आपके पास ही आ रहे थे। मैंने सोचा रिएक्ट करके क्या फायदा। अब नुकसान के सौदे को अपने फायदे में बदलना ही तो फायदा होता है, नहीं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये आवाज मेरी वाइफ की है, क्यों? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? क्यों भाई? एक्चुअली वो घर, मेरे घर खाना लेकर आई थी ना, और पार्टी के लिए खीर भी बनाने वाली है, तो बस उसी के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आपके बेटे के साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी भी। ठीक है, अगली आवाज उनकी। हेलो 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 हेलो। Hi, Mr. Trivedi. How are you? 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 First of all, congratulations for your new house. And I'm really very, very, very sorry for whatever happened today. I think I just overreacted. नहीं, ये राधा नहीं हो सकती, क्योंकि राधा को इतनी अच्छी इंग्लिश में बात करना नहीं आती है। Hello? Hello, Mr. Trivedi, are you there? हेलो राधिका जी, हेलो राधिका जी, हेलो राधिका जी, हेलो राधिका जी, हेलो राधिका जी। देखो जी, एक्चुअली
हेलो हेलो हाँ हेलो राधिका जी हेलो बोलिए हेलो गुनगुन वो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो वॉल्यूम कम करो ना, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो हेलो गुनगुन हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो ठीक है राधिका जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। एक्चुअली हम पार्टी में मिलते हैं। वो पीछे बहुत शोर था तो उनसे बात नहीं हो पाई, आवाज ही नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, पार्टी में तो आ ही रहे। बाय। हेलो राधिका जी वो आवाज क्या मोहजी की थी? नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है, सिर्फ मेरा वहम। आजकल तो मुझे वैसे भी सबकी आवाज मोहन जी जैसी लग रही। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं मिस्टर त्रिवेदी से पहले भी मिली हूँ? जैसे उन्हें पहले से जानता हूँ। जैसे उन्हें पहले से जानती हूँ। जैसे पहले भी मैंने उनसे बातें की है। जैसे पहले भी मैंने इनके हाथों को छुआ है। जैसे पहले भी इनके साथ हंसा हो, रोया हो। जैसे पहले भी मैंने इनके साथ एक पूरी उम्र बिताई हो। पूछता हूँ इनसे, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? पापा राधा की तरफ क्यों जा रहे हैं? कहीं इन्हें शक तो नहीं होगा कि ये राधा है? हो भी सकता है, एक दूसरे से इतना कनेक्टेड जो है, फिल्मों वाला प्यार जो करते हैं। क्या करूं? पापा को रोकना होगा, पर कैसे? Wow, who is this beautiful pari? मगर क्या जरूरत है? What's the point being so beautiful? हाँ, जबकि देखने वाले की एक नजर भी ना पड़े। मेरा मोहन, उसने तो मुझे एक नजर देखा भी नहीं। मगर मेरा मोहन कहाँ है? वहाँ है। कौन? मोहन। वहाँ। पता है पापा कब से वेट कर रहे हैं, बोले मेरी परी जी कहाँ है, मुझे आपको देखना है, उनके साथ सेल्फी लेना है। जाइए अब। मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ। थैंक यू मोहन।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज तुमसे ज्यादा खुश इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, है ना? तुमने बचपन से जिसके सपने देखे थे आज तुम्हें मिल ही गए। जुबान, मैंने सुना था कि रमजान के मुकद्दस महीने में जो कुछ भी मांगो कबूल हो जाता है, पर आज देख भी लिया। वैसे आज सबकी नजर चांद से हट नहीं रही है और तुम हो कि चांद को पीठ दिखाकर खड़े हो। वो तुम लोगों का चांद है, मेरा चांद तब तक निकला भी। मतलब मेरा चांद निकला है। मन्नत, ईद का चांद मुबारक हो। तुम्हें भी ईद का चांद मुबारक हो। कुछ और भी कहना है या मैं जाऊं? कुछ काम था एक्चुअली मुझे। नहीं, वो ईद का चांद निकला है। ईद का चांद निकले हुए बहुत देर हो चुकी है सुभान, मैं देख चुकी हूँ। तुमने मुझे विश भी कर दिया, मैंने थैंक यू भी बोल दिया, लेकिन मैंने अपने चांद का दीदार तो किया ही नहीं। I'm really sorry, मन्नत। तो मैं एक्चुअली ऐसा हूँ नहीं, फिल्मी टाइप। मैं थोड़ा सा वो डीप थॉट्स वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल, थैंक यू सो मच। तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। हमारे इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहा था। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। जितना प्यार और जितनी इज्जत तुम मुझे देते हो उतनी आज के टाइम में किसी को नसीब नहीं होती। तुमने मुझे स्पेशल फील कराया है, सो रियली थैंक्स टू यू। अब मैं जाऊं? नो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्यों? हाँ? क्या गिफ्ट है? दिखाओ ना। एक्चुअली 2 गिफ्ट्स हैं। पहला ये शायरी है, पढ़ो। नहीं। हाँ? हाँ पढ़ो, जरूर पढ़ो ना। सबको अपने खिलाफ करता हूँ, बात मैं बिल्कुल साफ करता हूँ। लोग चाहते हैं काबू काशी, लेकिन मैं तो तेरा तवाफ करता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सच्ची कसम खानी है, बोलो क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो? खाओ अपनी अम्मी की कसम। ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं आपके सर की झूठी कसम नहीं खा सकती अम्मी। मन्नत की खुशी देखो, ये आपका सवाल। अल्लाह मियाँ, मैं क्या करूं? कुछ पूछ रही, सच सच जवाब दो। क्या तुम सुभान से मोहब्बत करती हो या नहीं? बोलो इबादत। ये लो। अरे अख्तर मंजिल की शहजादी तो यहाँ खड़ी है। एक बात बता इबू, तूने क्या
गायब होने की तरकीब सीख ली? और मैं इतनी देर से पूरे घर में तुझे ढूंढ रही हूँ, तू कहीं नजर ही नहीं आ रही है। अरे माँ से गप्पे लड़ाने के अलावा और भी बहुत सारे काम करने हैं। चल। कहाँ नानी अम्मी? कुछ खास वजह? थोड़ी खास नहीं, बहुत खास है। मन्नत ने सुभान का रिश्ता कबूल कर लिया है और मुझे इस बात का यकीन है कि तूने ही उसे समझाया होगा, वरना ये करिश्मा तो हो ही नहीं सकता था। दिल खुश कर दिया तूने मेरी बच्ची। मैंने ना तेरे लिए एक बेहद खूबसूरत जोड़ा लिया है, कमरे में रखा है। चल जल्दी से चल, पहन कर दिखा कैसा लग रहा है। थैंक यू नानी अम्मी। चुप, बड़ी आई थैंक यू नानी। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी नहीं गई। अरे तेरा तो हक है मेरी बच्ची, और छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया नहीं कहते, मगर मैं तुझे शुक्रिया कहना चाहती हूँ क्योंकि तूने जो काम किया है ना वो छोटा नहीं है। आपको की बेस्ट नानी। वो तो मैं हूँ। चल अब जल्दी से चल और जोड़ा पहन कर दिखा, ठीक है? मुझे माफ कर देना अम्मी, मैं चाहकर भी आपको अपने और सुभान के प्यार की सच्चाई नहीं बता सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।